साल 2021 का आखिरी सूरज तुलू हो गया। आवाम नए साल के पुरतपाक इस्तकबाल के लिए तैयार। कराची में नए साल की आमद पर हवाई फायरिंग पर पाबंदी। दफ़ा 144 नाफिज। हसास मकामात पर पुलिस और रेंजर्स तैनात। हैदराबाद में आज बड़े बाजार और शॉपिंग मॉल शाम 7 बजे बंद करवा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के तहत न्यू ईयर पर मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में नए साल पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। हद निगाह नहायत कम रह जाने से मोटरवे M3 फैज़पुर लाहौर से जड़ावाला तक, M5 उच्च शरीफ से ज़ाहिर पीर तक बंद कर दी गई। GT रोड पर भी कई मुकामात पर धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को धुंध के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत कर दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों में 6 अमवात। कोरोना से मजमूई अमवात 28,927 हो गई। कोरोना के 515 नए केसेस रिपोर्ट। मजीद 47,856 कोरोना टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 1.07% रही। अमेरिका और यूरोप में कोरोना एक बार फिर मौत का खेल खुलकर खेलने लगा। अमेरिका में एक रोज़ के दौरान 3,71,000 से जायद कोरोना केसेस रिपोर्ट। 960 अफराद हलाक। फ्रांस में कोरोना के 2,06,000 से जायद कोरोना मरीज सामने आए। अमवात 180 हो गई। बरतानिया मजीद 1,89,000 से जायद कोरोना केसेस और 332 अमवात से हिल गया। 8 अस्पतालों में इजाफी कोरोना यूनिट कायम करने का फैसला कर लिया। स्पेन में 1,61,000 और इटली में 1,26,000 कोरोना केसेस रिपोर्ट। 7 यूरोपीय ममालिक ने तुर्क शहरियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी। Number 4, Shaukat Tareen Saab, please. To introduce a bill to amend certain laws relating to taxes and duties, the Finance Supplementary Bill 2021. कौमी असेंबली में हुकूमत ने अपोजिशन की शदीद हंगामा आराई, नारेबाजी और हाथापाई के दौरान मिनी बजट पेश कर दिया है। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान का शदीद हंगामा। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमाली ने हुकूमती रुकन गजाला सैफी को थप्पड़ दे मारा। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस और वजीर खजाना का घेराव, नो के नारे, बिल की कॉपियाँ फाड़ने। इजलास आज 11 दिन बजे तक मुलतवी कर दिया गया। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी अहम इजलास के मौके पर IMF की शराइत पर मिनी बजट में बेकरी, ब्रांडेड फूड आइटम्स और दवाएं बनाने में इस्तेमाल होने वाले खाम तेल पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान। इम्पोर्टेड गोश्त और पोल्ट्री आइटम्स पर भी टैक्स छूट खत्म करने की तजवीज़। पालतू जानवरों, परिंदों और अंडों पर टैक्स छूट वापस लिए जाने का इम्कान। पावर सेक्टर के लिए इम्पोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज़। मोबाइल फ़ोन्स पर इनकम टैक्स 10% से बढ़ाकर 15% किए जाने का इम्कान। 850cc से बड़ी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 17% करने की तजवीज़। ड्यूटी फ्री शॉप्स पर पहली बार 17% सेल्स टैक्स लगाए जाने का भी इम्कान। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को सरेंडर न करें। सारी कौम शर्मसार है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। पीपल्स पार्टी के राजा परवेज अशरफ ने मिनी बजट को आवाम पर जुल्म करार दे दिया। बताया जाए आवाम पर मजीद टैक्स लगाने की क्या वजह है। JUI के असद महमूद का सवाल।
जो अपोजिशन वोट के वक्त 3 से ज़्यादा अरकान खड़े ना कर सके वो हुकूमत क्या गिराएगी। वफाकी वज़ीर असद उमर का अपोजिशन पर तंज, कहा अकामे पर नौकरियां करने वाले हमें कौमी सलामती का दर्ज दे रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा की तकरीर के दौरान भी अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा अपोजिशन के पास जवाब सुनने का हौसला होना चाहिए। पीपी और नून लीग में कुछ खवातीन का मकसद ही तशद्दुद करना है। पीटीआई रहनुमा गजाला सैफी कहती हैं शगुफ्ता जमानी ने आज इंतहाई गैर अखलाकी हरकत की। पीपल्स पार्टी की शहला रजा बोली हमें भी पता है कि पीटीआई की खवातीन का क्या किरदार रहा है। रहनुमा JUI शाहिदा अख्तर अली बोली अपोजिशन अरकान डाइस पर एहतजाज कर रहे थे, ये सीट छोड़कर सामने आई। न्यूज़ ऑन के प्रोग्राम प्राइम टाइम विद TM में गुफ्तगू। टोटल जो हमारा सेल्स टैक्स जो है 3 ट्रिलियन का है, उसमें 2 बिलियन, तो ये कौन सा ऐसी तूफान आ जाएगा इसके ऊपर महंगाई पे 2 अरब रुपए से। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने मिनी बजट का दिन गरीबों के लिए बड़ा दिन करार दे दिया। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले सिर्फ 2 अरब टैक्स छूट खत्म होने से कौन सा तूफान आ जाएगा। फाइनेंस तरमीमी बिल में 343 अरब रुपए की टैक्स छूट पर नज़रसानी की गई है। मालियाती ज़िमनी बिल से अवाम पर बोझ की बातें बेबुनियाद हैं। जाली बजट से टैक्सों से भरा मिनी बजट बरामद हुआ जो कौम के कपड़े उतार देगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा डब्बे का दूध और माचिस भी मिनी बजट में महंगी करके इमरान खान ने अपने अवाम दुश्मन होने का सबूत दिया। शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं नौकरी की दरख्वास्त होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अपोजिशन लीडर नून लीगी सदर शहबाज शरीफ पर तंज। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतल्लिक इमरान खान बोले नवाज शरीफ सऊदी अरब गए थे तब भी यही सुनते थे कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं, वो वहाँ से भी समझौते के बगैर नहीं आए। हर 3 माह बाद कहा जाता है हुकूमत मुश्किल में है, हुकूमत किसी मुश्किल में नहीं। कोयटा एक बार फिर दहशत गर्दों के निशाने पर। सलीम कॉम्प्लेक्स के करीब बम धमाका, 4 अफराद जहाँ भाग, 15 जख्मी। करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। सिक्योरिटी एहलकारों का धमाके की जगह का मुहासरा। शवाहिद इकट्ठे कर लिए। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो की मसम्मत। मुशीर दाखिला बलोचिस्तान मीर ज़ियाला लांगू का धमाके के मकाम का दौरा। DIG कोयटा फिदा हसन शाह के मुताबिक 1.5 किलो धमाका खेज मवाद खंबे के साथ नस्ब किया गया था। मज़ीद तहकीकात जारी। वज़ीर आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर जाएंगे। गवर्नर हाउस में नया पाकिस्तान हेल्थ कार्ड की तकरीब से खिताब करेंगे। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार वज़ीर आज़म से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म को पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से आगाह किया जाएगा। वज़ीर आज़म तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद से भी मिलेंगे। कराची की मुकामी अदालत में इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करने से मुतल्लिक केस। गिरफ्तार DG के KDA आसिफ मेमन समेत 2 मुल्ज़िमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने मुल्ज़िमान को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन पुलिस के हवाले किया था। काबुल छोड़ने का फैसला मिनटों में किया। काबुल छोड़ा तो मालूम नहीं था कहाँ जा रहे हैं। 15 अगस्त की सुबह तक ये गुमान भी नहीं था ये उनका अफगानिस्तान में आखिरी दिन होगा। साबिक अफगान सदर अशरफ गनी का गैर मुल्की रेडियो को इंटरव्यू। बोले 15 अगस्त की दोपहर सदारती महल पर तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने हार मान ली थी। अगर वो स्टैंड लेते तो ये सब मारे जाते। उन्हें मुकम्मल अंधेरे में रखा गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया। कौमी कप्तान बाबर आजम का एक और एजाज़। ICC वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए नामजद कर दिए गए। ICC मोहम्मद रिजवान को T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर में पहले ही शामिल कर चुका है।
और जाड़े ने धूम मचा दी। बला इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, एबटाबाद में सयाहों की खूब मौज मस्ती। कराची में भी ठंडी हवाओं का राज बरकरार।